चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव कहाँ पर। पहले हम लोग देखे थे पृथ्वी की पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ऊंचाई का प्रभाव, तो आज की क्लास में देखेंगे कि गहराई का प्रभाव। तो देखिए हेडिंग में क्या है, गहराई का प्रभाव किसका, स्मॉल जी का। तो सबसे पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि डायग्राम में क्या है। सबसे पहले देखिए पृथ्वी के डायग्राम के बारे में समझा रहे हैं। ये मान के चले पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर को क्या लेते हैं जी, ओ। पृथ्वी की त्रिज्या को क्या लेते हैं, कैपिटल आर, जिसका मान कितना होता है कैपिटल आर का 6400 किलोमीटर। मान के चलिए पृथ्वी के एज गहराई पर कोई वस्तु को रखा गया है, एज गहराई पर कोई वस्तु एम को रखा गया है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए ये वाला जो मिट्टी आ रहा है बाहरी गोलीय कवच वाला, ये वाला मिट्टी ये पिंड को आकर्षण नहीं करेगा। तो ऑरिजिन पॉइंट से ये वस्तु की दूरी क्या आएगा, r माइनस h। यहाँ पर त्रिज्या 2 आ गया, पूरा पृथ्वी का पृष्ठ का त्रिज्या कैपिटल है और अंदर से वस्तु की दूरी होगी r माइनस h। तो देखिए सबसे पहले कि पृथ्वी का द्रव्यमान को क्या लेंगे, कैपिटल M सॉरी, r हो गया त्रिज्या, इकाई आयतन पर घनत्व, द्रव्यमान घनत्व क्या लेंगे, रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। HROW, रो क्या है, इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व। अब देखिए फिर आगे तो इसका लैंग्वेज क्या लिखना है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कैपिटल R है तथा इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व रो है। तो पृथ्वी की द्रव्यमान यहां पर क्या लिखेंगे, पृथ्वी की द्रव्यमान m बराबर क्या लेंगे, देखिए पृथ्वी का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन इकाई आयतन से गुना कर देंगे, इकाई आयतन के द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या लिए, रो। ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। अब देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या होता है, G/r²। अब कैपिटल M का मान बैठा दीजिए, पृथ्वी के द्रव्यमान तो G बराबर क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए r² r³, यहाँ पर एक r बचेगा तो G बराबर क्या बचा 4/3 पाई r g इंटू रो। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखना है क्या कि पृथ्वी के अंदर आ जाइए जहां पर वस्तु को रखा गया, यहाँ कि पृथ्वी के पृष्ठ से एज गहराई पर कोई वस्तु को रखा गया है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी r माइनस h है। अतः r माइनस h त्रिज्या वाले गोले के कारण वस्तु पर आकर्षण बल कार्यरत है, परंतु शेष बाकी गोलीय कोष के कारण या बाकी गोलीय कवच के कारण वस्तु पर आकर्षण बल का मान 0 है। मतलब ये बाहरी बल, ये बाहरी पृष्ठ ये वस्तु को आकर्षण नहीं कर सकता है। तो उसके लिए द्रव्यमान क्या आएगा, ये छोटा वाला पृथ्वी के लिए, अंदर वाला पृथ्वी के लिए r माइनस h त्रिज्या वाले गोले का द्रव्यमान। तो गोले का द्रव्यमान इसको m डैश लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 4/3 पाई r का वैल्यू r माइनस h का क्यूब इंटू रो। अब r माइनस त्रिज्या वाले
पृष्ठ के कारण गुरुत्वीय त्वरण। अब इसके लिए, इस पॉइंट के लिए देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ये वाला चीज चाहिए। तो क्या आएगा, इसको मान के चलेंगे जी डैश, जैसे यहां पर एम डैश लिए, अंदर वाला ये गोले का द्रव्यमान, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश ले लेंगे, तो क्या आएगा जी एम डैश बटे आर माइनस एच का स्क्वायर। अब एम डैश का मान यहां पुट करिए, तो क्या आएगा देखिए, तो जी डैश बराबर जी आर माइनस एच का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा 4/3 पाई आर माइनस एच का क्यूब इनटू रो। अब ये कैंसिल, तो बचा क्या, जी डैश बराबर देखिए तो 4/3 पाई जी आर माइनस एच इंटू रो। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 भागा समीकरण 1, समीकरण 2 भागा समीकरण 1, समीकरण 2 के 1 से भागा दे दीजिए, तो क्या होगा जी डैश बटे जी, इसका मान ऊपर में रखिए 4/3 पाई जी आर माइनस एच इंटू रो। नीचे क्या होगा 4/3 पाई आर जी इंटू रो। अब देखिए ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, ये आर माइनस है बटे आर बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा जी डैश बटे जी आर माइनस है बटे आर, तो चल जी डैश बराबर क्या बचा 1 जी डैश बटे जी 1 माइनस एच बटे आर। अतः जी डैश बराबर क्या बचा जी इंटू 1 माइनस एच बटे आर। बस ये हो गया इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या दिखाया है कि अगर ये वस्तु को रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर, तो ये कितना दूर सफर करना पड़ेगा, पूरा पृथ्वी की त्रिज्या। यदि वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तब क्या हो जाएगा, r के बराबर क्या हो जाएगा h, ये h का वैल्यू r पुट कर दीजिए, तो g डैश बराबर क्या होगा g 1 माइनस r बटे r बटे r 1 माइनस 1, तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा 0, g डैश बराबर हो गया 0। अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होती है। समझ में आया? तो बस ये क्वेश्चन से यही सीखने को मिला कि पृथ्वी से जब ऊपर गिर जाएंगे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर कितना रहता है, ये पृष्ठ पर कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब अंदर के जा रहा है तब देख रहे हैं फिर घट रहा है भाई, एकदम सेंटर पर आ गया तो देख रहे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होती है। और बोर्ड लेवल में ये वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होती है, तो क्या होगा आंसर 0। तो ये सवाल इतना ही था। इस टाइप कुछ भी सवाल आएगा या तो व्यंजक से पूछा जाएगा ये, या न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि मान के चलिए कि 1 किलोमीटर के अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जब पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 हो। क्या कहना है, कुछ नहीं करना है, h का वैल्यू 1 किलोमीटर डाल दीजिए, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6400 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर मान रख दीजिए, इस मान का मान 9.8 रखिए, कैलकुलेट करके मान आ जाएगा। जो आएगा 9.8 से कम आएगा, अंदर में भी कम आएगा और ऊपर में भी कम आएगा। बस ये सवाल इतना ही था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल के लिए। अब देखिए ये सवाल क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन देखेंगे क्या पृथ्वी के आकार का प्रभाव, कि पृथ्वी के बारे में सबसे पहले कौन बोले थे कि पृथ्वी गोलाकार होता है, वो बताया कि केपलर ने। केपलर सबसे पहली बार बता दिए थे कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन वास्तव में बाद में पता चला गैलीलियो के द्वारा कि नहीं, वास्तव में पृथ्वी गोलाकार नहीं होता है। पृथ्वी कैसे होता है, थोड़ा चपटा। कौन हिस्सा में चपटा होता है, ध्रुवों पर चपटा होता है। अब देखिए ये एक लाइन और ये एक लाइन,
ये लाइन को बोलते हैं इक्विनॉक्स लाइन, इक्विनॉक्स लाइन, और इसको बोलते हैं पोलर लाइन, इसको बोलते हैं ध्रुवीय त्रिज्या, इसको बोलते हैं विषुवतीय त्रिज्या, जो हिंदी में बोला जाता है। ये सेंटर है, इसको आर पी से डिनोट करेंगे, इसको आर ई से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या सीखने को मिलेगा। पहली बार जब बोले थे केपलर ने, बोले थे पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन बाद में गैलीलियो ने क्या बोले, नहीं पृथ्वी गोलाकार नहीं है, थोड़ा ध्रुवों पर चपटा हुआ है। बाद में ग्रेविटेशनल लॉ भी यहाँ पर देखा जाए तो उसके हिसाब से गलत है। लेकिन बहुत सारे चीज न्यूटन के द्वारा पूरा क्लियर कट नहीं आया था, बाद में उसका क्लियर कट अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो ने किया था। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू कैपिटल G m1 इनटू m2 बटे r²। इसके बाद में पहली बार कौन बताया था, न्यूटन। जब ये सवाल देखा जाए तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए थोड़ा बताते इसके बारे में। कि जैसे न्यूटन बोले थे कि सन फिक्स है, इसके चारों तरफ सब घूमते रहते हैं, पहला ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। अगर दोनों पिंड आपस में आकर्षण करेगा तो क्या होगा, सूरज तो पृथ्वी को खींच लेगा ना जी, तो चिपक जाएगा। लेकिन वास्तव में कभी ऐसा होता है? तो बस इसको समझाने में असफल रहा कौन, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ये 1665 का कहानी है। ग्रेविटेशन का जो शुरू हुआ था, खोज किए थे तो 1665 में किया था। लेकिन इसको कब अक्सर सारी चीजें पारित किया गया था, मतलब पब्लिक के लिए, ये 1687 में, मतलब 22 साल बाद इसको पब्लिश किया गया, मतलब पब्लिक के लिए छोड़ा गया है। लेकिन बात क्या है कि ये सवाल देखा जाए बिल्कुल गलत है। लेकिन यही वाला चीज 20वीं शताब्दी में आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 20वीं शताब्दी का सबसे महानतम साइंटिस्ट माना जाता है, और इसको टाइम स्पेस टाइम के माध्यम से इसको समझा दिया। कैसे समझाए, देखिए वो एक कपड़ा के माध्यम से समझाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से। मान के चलिए कपड़ा है, एक कपड़ा ले लीजिए, जैसे चादर, टेबल, अब दो का पिंड लीजिए, जो पिंड ज्यादा आकार के होगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा, वो आकार में बड़ा होगा। एक पिंड बड़ा लीजिए और एक पिंड छोटा लीजिए, ये ढंग से दिखा दिए ग्रेविटेशन का सिस्टम। तो ये पिंड में जैसे छोड़ेंगे कपड़ा के ऊपर, तो कपड़ा में क्या आएगा जी, इस तरह का आ जाएगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर थोड़ा ढालन आएगा, तो ढालन आएगा तो क्या होगा, ये पिंड यहाँ पर जाएगा, यह वस्तु आ जाएगी यहाँ पर, तो ये पिंड आगे क्यों ना भागेगा, ये तो स्थिर तो नहीं रहेगा, ये भी गति करेगा। तो गति करेगा तो ये डायरेक्टली इस वस्तु के जाकर डायरेक्ट टच नहीं करेगा। जैसे आएगा ना तो सर्कुलर मोशन में ये घूमेगा, घूमते घूमते टच करेगा। लेकिन स्पेस में सान भी मूव करता है, सान भी गति करता है। वो भी किसका चक्कर काटता है, गैलेक्सी का। हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, इसके पिछले क्लास में भी हम बताए थे, पूरा ब्रह्मांड में 2 करोड़ गैलेक्सी है। उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे। उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं। लेकिन सान भी चक्कर काट रहा है गैलेक्सी का, इसी चक्कर काटते काटते चलते हैं पृथ्वी आगे और सान भी चलते आगे। लेकिन कभी ये पूरा होता ही नहीं है। बस जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके पीछे पीछे छोटा पिंड भागता है। अब देखिए आगे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के फिर एक उपग्रह है, कौन, चंद्रमा। चंद्रमा का भी वही हाल है, पृथ्वी के चक्कर काटता है, फिर पृथ्वी सन का चक्कर काटता है, और सन पूरा गैलेक्सी का चक्कर काटता है। सब एक दूसरे के चक्कर ही काटता है, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। तो ये सिस्टम को नाम दिया गया टाइम स्पेस या स्पेस टाइम। स्पेस टाइम के माध्यम से इसको समझाया गया। यह थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टीन का। ये 19वीं शताब्दी में ये दिया गया, जो बोला जाता है 20वीं शताब्दी का महानतम साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, और दूसरा नाम आता है गैलीलियो। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन और गैलीलियो, दोनों का नाम आता है। अब देखिए ये जो समझाया गैलीलियो, ग्रेविटेशन का बहुत सारे पार्ट क्लियर कर समझा दिए ये दोनों साइंटिस्ट मिलके।
अब देखिए ये कितना लंबाई में ज्यादा है, विषुवतीय रेखा ध्रुवीय रेखा से कितना किलोमीटर ज्यादा है, तो क्या है 21 किलोमीटर ज्यादा है। कितना किलोमीटर, बोला 21 किलोमीटर ज्यादा है इसका त्रिज्या। अब देखिए पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं होता, यह ध्रुवों पर चपटा होता है। पोलर मतलब ध्रुवीय त्रिज्या, मतलब आर्क का मान विषुवतीय त्रिज्या से हमेशा कम होती है। कितना किलोमीटर कम होती है इसका मान 21 किलोमीटर, और इसका 21 किलोमीटर हमेशा ज्यादा होती है। अब देखिए आगे, यानी RP लेस देन RE, किसका त्रिज्या ज्यादा है, RE का, इक्विनॉक्स लाइन का। तो हम क्या जानते हैं G बराबर कैपिटल G m बटे R स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का ही ना इक्वेशन है। इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे, कौन लाइन में R का मान बढ़ेगा तो G का मान घटेगा। तो हम लोग GP और GE पर बात करेंगे, ये पोलर लाइन, ये इक्विनॉक्स लाइन। तो किसका मान ज्यादा होगा, R का मान घटेगा तो G का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो G का मान घटेगा। तो R किस लाइन में ज्यादा दिखा रहा है, इक्विनॉक्स लाइन में, तो उस लाइन में स्मॉल g का मान घटेगा, मतलब ये मान कम होगा, ये मान ज्यादा होगा। तो RGP ग्रेटर देन GE। इसमें क्या सीखना को मिला कि विषुवतीय रेखा में G का मान ध्रुवीय रेखा की तुलना में क्या होती है, कम होती है, और ध्रुवीय रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय रेखा की तुलना में ज्यादा होती है। मतलब इस लाइन में हो गया ज्यादा, वह इक्विनॉक्स लाइन में हो गया कम, इसमें हो गया मैक्सिमम और इसमें हो गया मिनिमम। बस यही था ये सवाल। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किस रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होती है, तो किस में लिखना है, ध्रुवीय रेखा, समझे। अगर कम बोल दिया तो हो जाएगा विषुवतीय रेखा। अगर ये डिफरेंट दे दिया, कितना डिफरेंट है कि पोलर लाइन और इक्विनॉक्स लाइन में कितना डिफरेंट है, तो क्या आंसर देना है, 21 किलोमीटर का डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पूरा त्रिज्या का एवरेज दूरी क्या मानते हैं पृथ्वी के त्रिज्या 6400 किलोमीटर। सोचिए 6400 किलोमीटर की तुलना में 21 किलोमीटर बहुत कम माना जाता है। फिर इसकी तुलना में ये क्या नाथिंग, कुछ नहीं है। इसीलिए लगभग हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी लगभग गोलाकार होता है, लेकिन वास्तव में गोलाकार नहीं होता है। फिर ये बहुत सारी चीजें जो मान के चलते, बस इसी तरह से हम लोग भी मान के चलेंगे और चलते भी हैं और चलना भी पड़ेगा। फिर इसमें इक्वल वैल्यू लाइट का भी तो नहीं होता है, लाइट का वैल्यू हम लोग लिख सकते 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कभी नहीं होगा। कितना होता है 2,99,776 किलोमीटर। किसी साइंटिस्ट ने बताया था कि 92 किलोमीटर, ये 2,99,792 किलोमीटर, किसी ने बताया 2,99,776 किलोमीटर। सब अलग अलग साइंटिस्ट है, सब ने बताया कि 3 लाख किलोमीटर कभी नहीं है, थोड़ा कम है तो भी है बस। लेकिन हम लोग 3 लाख किलोमीटर क्या है कि कैलकुलेशन अच्छा ढंग इजीली बनाने के लिए 3 लाख हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल में सोच रहेंगे तो कैंसिल करने में सुविधा होता है। इस कारण इसको मान के चला है कि 3 लाख ले लीजिए प्रकाश के वेग, वास्तव में 3 लाख किलोमीटर किसी का वेग नहीं होता है। बस आज का क्लास इतना ही।